हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कि ज़्यादातर मिठाई खाते रहने से डायबिटीज हो जाता है। इसका जो गलतफहमी है, ये जो आधार है, इसको आज हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज नाम का एक ग्रंथि होता है जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। और जब हम कोई भी मिठाई खाते हैं या फिर कोई भी चीनी जब हमारे शरीर में जाता है, चीनी युक्त चीज़ें या फिर शुगर जो हमारे शरीर में जाता है, तो ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, ये इस चीनी को, शुगर को जो है ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, एनर्जी में हमारे शरीर में इसको चीनी को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, एनर्जी में वो चेंज हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत सारे व्यक्ति में कि ये इंसुलिन हार्मोन जो है रिलीज होना ही बंद हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं डायबिटीज। लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक यही कारण है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है कि आपके बॉडी से अगर पेनक्रियाज नाम की जो ग्रंथि है, ये अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं रिलीज कर रही है तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है और फिर आप खाना ज़्यादा खाते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं और आप आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी आप नहीं करते हैं, बहुत ही बेकार सी है, आप जो है कैलोरी युक्त भोजन भी करते हैं, साथ ही बहुत सारा मिठाई भी खाते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अच्छा डाइट आप बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, अनहाइजीन तरीके से रहते हैं। साथ ही अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जो कि संक्रामक बीमारी है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी कभी कभी जो है डायबिटीज़ हो जाता है। साथ ही अगर आपके अनुवांशिकी है, ठीक है, वंशानुगत है, तो भी आपको डायबिटीज होने का खतरा रहता है। और हमारे इंडियन कल्चर में कोई भी पर्व त्योहार तीज हो, उसमें जो है बिना मिठाई के तो शुरू ही नहीं होता है। कोई भी ओकेजन हो वो तो मिठाई से ही शुरू होता है। इसका भी रीज़न यह है कि जब हम मिठाई खाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल जो है कम हो जाता है। एक रिसर्च के हिसाब से, कैलिफोर्निया के एक रिसर्च के हिसाब से माने तो जब भी हम कुछ मिठाइयाँ खाते हैं, अगर आप डिप्रेसिव पर्सन है, डिप्रेशन में है और आपकी पसंदीदा कोई मिठाई अगर आपको खिला दी जाती है, तो उस टाइम पे एकाएक से एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, जो कि आपको अस्थायी रूप से बहुत ज़्यादा खुशी देता है। आपके स्ट्रेस हार्मोन जो होता है आपका, उसको जो है कम कर देता है। आप जो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, आपका डिप्रेशन लेवल जो है वो थोड़े टाइम के लिए कम हो जाता है। साथ ही अगर आप मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, साथ ही आप कैलोरी युक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, शराब का भी सेवन कर रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल शिथिल है, आरामदायक है, तो फिर आप मिठाई का सेवन बहुत कम करें। आप जो है कैलोरी युक्त भोजन का सेवन जो है बहुत कम करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मिठाई का सेवन करते हैं ऐसी स्थिति में और अपना लाइफ स्टाइल आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, व्यायाम, एक्सरसाइज या फिर मेहनत का काम आप नहीं करते हैं, तो फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाए या फिर आपका जो इंसुलिन हार्मोन हो वो रिलीज़ होना कम हो जाए, और तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में इंसुलिन न बनने के ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है। इसमें पहले नंबर पे हम रख सकते हैं, ये एक अनुवांशिक हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है। साथ ही बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, डिप्रेशन में रहना, या फिर कोई ऐसे भारी भरकम काम नहीं करना, सिर्फ जो है आप आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैलोरी ले रहे हैं और शुगर ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्रॉपर आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और प्रॉपर जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत ही आरामदायक आपकी लाइफ स्टाइल है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे मिठाई का या फिर कैलोरी युक्त भोजन बहुत ज़्यादा करेंगे, तब जाके आपको चांसेस हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेगुलर लाइफ में करते रहने से आपको डायबिटीज हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर मिठाई खा रहे हैं और आपको जो है डायबिटीज हो जाएगा, नहीं, ये डिपेंड करता है आपके इंसुलिन लेवल, क्योंकि आपका जो पेनक्रियाटाइटिस है वो प्रॉपर रूप से आपका जो इंसुलिन है उसे बना रहा है या नहीं बना रहा है, वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इस पर भी पूरी तरह डिपेंड। जैसे कि बहुत दिमाग लगाने वाला काम करना, ज़्यादा देर तक बैठे रहने वाला काम करना, इसके साथ ही तनाव युक्त रहना, बहुत दिन से आप तनाव में है, डिप्रेशन में है, ये सारे कारण हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा शराब पीना या फिर अत्यधिक अमाउंट में खाना खाना, और अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और इसके साथ आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप टहल नहीं रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, ज़्यादातर खा रहे हैं, सो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपकी आरामदायक ज़िंदगी है, तो इसमें आपको चांसेस है कि आपको जो है डायबिटीज हो सकता है।
साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ शायद अब यह क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा मीठा खाते रहने से या फिर खाने से डायबिटीज़ होता है या फिर नहीं। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया, हाँ क्या कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, और साथ ही हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।